हाल ही में अपर्णा यादव दिल्ली पहुंची थी। वहां पर बीजेपी के आला कमान नेताओं से मुलाकात करी थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा इस बात की शुरू हुई कि क्या अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाने पर इस समय बीजेपी मंथन कर रही है, क्योंकि अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी, किसी बड़ी सीट से टिकट नहीं दिया गया है। इन्हीं सब पर चर्चा चली रही। तो इस बीच खबरें सामने आई थी कि अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन आखिर किन सीटों पर, ऐसी कौन सी सीटें जिस पर अपर्णा यादव अपनी मजबूती दिखा सके। तो सबसे पहले तो कहा जा रहा था कि लखनऊ सीट पर इनको आगे उतार देना चाहिए, लखनऊ सीट इनके लिए मुफीद रहेगी, वहां पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन अभी इस समय देखा जाए, फिलहाल लखनऊ सीट पर जिस नेता का अच्छा खासा दबदबा है वो नाम है राजनाथ सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह इस सीट पर अभी भी यहाँ से सांसद हैं और इस समय आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री के पद के तौर पर ये वो सीट है जहाँ से खुद अटल बिहारी वाजपेयी लड़े, प्रधानमंत्री बने, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये सीट बहुत सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो करीब 11 लाख वोटिंग हुई थी यहाँ पर, लेकिन अकेले राजनाथ को ही 6,33,000 वोट मिले थे और 3.5 लाख करीब वोटों से राजनाथ सिंह की जीत हुई थी। बड़े लंबे समय से बीजेपी का ये गढ़ कही जाती है सीट। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालजी टंडन आए, फिर राजनाथ सिंह आए, उनको जीत मिली। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि अपर्णा यादव फिर इसके अलावा किस सीट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। तो उन्हीं में से एक अब कही जा रही है कि एक सीट ऐसी है जिसको बीजेपी जीतने के लिए काफ़ी लंबे समय से सपना देख रही है, लेकिन सैफई परिवार के होते हुए उस सीट को जीत पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो सीट है मैनपुरी। अब मैनपुरी सीट पर इस समय मुलायम परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव का कब्जा है। वहां पर अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई है और 2,88,000 वोटों से पिछला चुनाव जीता था। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार डिंपल यादव को हराने के लिए अगर उन्हीं के ही परिवार, सैफई परिवार से अगर अपर्णा को ही उतार दिया जाए तो शायद समीकरण सपा के लिए भी गड़बड़ा जाए। जैसा कि पिछले उपचुनाव में रघुराज सिंह शाक्य को उतारा शाक्य वोटर्स को देखते हुए, लेकिन 2,88,000 वोट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसे में उनको दोबारा उतारने का शायद ही फैसला ना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रेम सिंह शाक्य को भी उतार सकती थी, क्योंकि प्रेम सिंह शाक्य तो सिर्फ 94,000 वोटों से हारे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि मैनपुरी सीट को जीतने के लिए, डिंपल यादव को हराने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी। और शुरुआत में भी इसी बात की चर्चा थी कि अपर्णा वर्सेस डिंपल मैनपुरी सीट पर हो सकता है, लेकिन तब नहीं हुआ था। क्या इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, या फिर बीजेपी उन्हें उतारना नहीं चाहती? ये वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। अगर यही वजह है तो अपर्णा का ये बहुत बड़ा फैसला है कि अपने परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसमें डिंपल यादव, तेज प्रताप, अक्षय यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो इनके खिलाफ अगर चुनाव ना लड़ने का फैसला करेंगी तो 6-7 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर ये लड़ेंगी ही नहीं फिर तो। लेकिन देखते हैं कि अपर्णा यादव को अगर मैनपुरी सीट से आगे कर देते हैं और डिंपल और अपर्णा की जंग होगी तो किसकी जीत होगी। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसे समीकरण बने कि मैनपुरी सीट, देखा जाए तो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 के चुनाव में करीब 71 सीटें जीत ली थी यहाँ पर बीजेपी ने, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी और इस बार उन्हीं में एक अपर्णा नाम है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा आगे फैसला। बाकी आपको क्या लगता है कि डिंपल वर्सेस अपर्णा हुआ तो किसकी जीत होगी? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।